जब पटना की सड़कों पर छात्र लाठियां खा रहे थे, उस दिन बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि प्रदर्शन हिंसक क्यों हुआ। उससे बड़ा सवाल यह था कि जब पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे, तब बिहार सरकार ने क्या किया। कल जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों पर मुकदमा हुआ है, चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, लगभग हजारों लोगों पर जो है मुकदमा किया गया है। और खास तौर में जिस प्रकार से बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन किया है और लगभग हर जिलों में भारी संख्या पर लोग जो हैं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, ये साबित होता है। और बिहार जो है देश को राह दिखाता है। लेकिन बिहार के हर एक जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है। और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे कई एक विधायकों को भी उठाया गया। कल पता चला महेशी के जो विधायक थे उनको भी उठाया गया। सौरभ जो है हमारे माले के विधायक, उनको भी उठाया गया। देर रात जो है उनको छोड़ा गया। लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। लोकतंत्र में जब पुलिस और जनता आमने सामने हों, तब सरकार की पहली जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होती, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी होती है कि अगर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन मीडिया रिपोर्टों को देखें तो बिहार सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और ही दिखाई देती हैं। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा बयान पेपर लीक और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर केंद्रित था। इसमें पुलिस की कार्रवाई, घायल छात्रों या लाठीचार्ज की वैधता पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं थी। यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है। अगर मुख्यमंत्री छात्रों की भविष्य की चिंता जता रहे हैं, तो क्या उन छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की भी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? अब दूसरे पहलू पर आइए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा में विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बहस का केंद्र बदल गया। भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यानी बहस इस बात पर ज्यादा होने लगी कि प्रदर्शन में कौन शामिल था, बजाय इसके कि पुलिस बल ने कितना बल प्रयोग किया और किन परिस्थितियों में किया। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पत्रकारों, पुलिसकर्मियों, आम लोगों और जनप्रतिनिधियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने वाले छात्र हिंसा में शामिल नहीं हो सकते और सरकार संवाद में विश्वास करती है, लेकिन हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। सरकार ने हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की, लेकिन क्या उसी स्पष्टता के साथ यह भी कहा कि अगर पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों में अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिखता जिसमें मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच, मजिस्ट्रियल जांच, न्यायिक जांच या किसी पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय करने की घोषणा की हो। यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम बिंदु है।
दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब सम्राट चौधरी सरकार की पुलिस गंभीर आरोपों के घेरे में आई हो। इससे पहले भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में भी पुलिस की कार्रवाई पर फर्जी मुठभेड़ और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे थे। बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। यह जांच अभी भी जारी है और मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भरत तिवारी मामले में सरकार ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच को जरूरी माना, तो छात्रों पर पुलिसिया हिंसा के आरोपों के बाद अब तक वैसी ही स्वतंत्र जांच की घोषणा क्यों नहीं की गई? फिर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मामला इतना गंभीर नहीं था कि उसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए, या बिहार सरकार का स्टैंड यह है कि छात्र पिटते रहे, वह अपनी पुलिस को कुछ भी नहीं कहेगी? हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। बिहार सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार भी देती रही है। बिहार सरकार ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की भी बात की और हिंसक प्रदर्शनकारियों पर भी कार्रवाई का ऐलान किया, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड में पुलिस के आचरण की समीक्षा को लेकर उसी स्तर की सक्रियता दिखाई नहीं देती। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं होती। अगर पुलिस पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है। क्या बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराई या कराने की मंशा रखते हैं? क्या वो इसकी स्वतंत्र जांच कराएंगे? क्या यह बताया गया कि बल प्रयोग मानक प्रक्रिया के अनुरूप था या नहीं? और अगर इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं तो यह सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सरकार की संवैधानिक जवाबदेही का भी सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की परीक्षा सिर्फ तब नहीं होती जब वह कानून लागू करती है, बल्कि तब भी होती है जब उसी कानून को लागू करने वालों पर सवाल उठते हैं।